तो हेलो मेरे एनिमल लवर, तो मैं आपके लिए टोक्यो रिवेंज से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आए। पसंद तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को करना, बात है सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। फिर से बोलता यार, वीडियो अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना इस टाइम गवाए। तो हेलो मेरे एनिमल, जैसे जानते हो टोक्यो रिवेंजेस के चैप्टर बहुत ताबड़तोड़ होता है और उसी तरह से उनके होते हैं स्पॉइलर ताबड़तोड़, क्योंकि इसको देखने के बाद बहुत लोगों को बहुत चीज़ें पता चल जाती है। लेकिन अब वो बात नहीं रही, क्योंकि जिस तरह से भाई टोक्यो रिवेंजेस का एंड करीब आ रहा है और सिनिचिरो सेकंड टाइम पर कहला रहा है, उसी हिसाब से तो भाई चैप्टर के स्पॉयलर्स आ ही नहीं रहे। और भाई कुछ स्पॉइलर के पीछे अगर मैं कहूँगा यार, हमारे लिए वो स्पॉइलर कहलाते हैं। और कुछ सीन अगर निकल के आ भी रही है तो भाई वो भी ढकी हुई आ रही है। समझ चुके होगे कि भाई मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। चैप्टर 269 का जो स्पॉइलर मतलब पेज आया था, एक कैनवाकू की तरफ से ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट शेयर करी गई थी, जिसमें भाई उन्होंने एक पेज दिखाया था जहाँ पे उसमें सिनिचिरो दिखाया गया था। और भाई ऊपर एक मतलब क्या ही बोला जाए, वो बच्चा है कि इमेज है या फिर मरा हुआ इंसान है या फिर सूरज सनराइज़ है। तो भाई मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था। मेरे हिसाब से कोई ये बच्चा है जो कि भाई लेटा हुआ है या फिर सनराइज़ है, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई टोक्यो रिवेंज चैप्टर 269 में स्पॉइलर के जो मैं ये बता सकता हूँ, उसमें भाई हम लोग को दिखाया जाएगा कि भाई चैप्टर 269 में कि हमारा सिनिचिरो किसी से बात कर रहा होगा। और फाइनल में ये कह सकता हूँ कि भाई अगर सिनिचिरो की बात हो रही है तो भाई टाइम ट्रैवलिंग की बात हो रही है, टाइम लिपिंग की बात हो रही है, जो कि भाई मतलब मेन मुद्दा इस टाइम का बना बैठा। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई सिनिचिरो किसी से बात कर रहा है जो कि भाई टाइम लीपिंग या फिर किसी को कुछ बता रहा है। और ये खासकर मैं कह सकता हूँ कि ब्लैक ड्रैगन का कोई बंदा हो, क्योंकि जिस तरह से भाई इसमें ब्लैक ड्रैगन इतना भाई खतरनाक रोल अदा कर रही थी, क्योंकि शुरुआत में तो मेरे को लग ही नहीं रहा था कि भाई ब्लैक ड्रैगन यानी इतनी हार्ड निकल सकती है, लेकिन इसमें तो भाई बहुत ज़्यादा ही हार्डनेस है। तो भाई मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई टोक्यो रिवेंज का जो पेज निकल के आ रहा है वो एक भाई बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज हो सकता है, क्योंकि टाइम लिपिंग के ऊपर ये पेज हो सकता है। क्योंकि सिनिचिरो पे बात चल रही है तो भाई ये टाइम लिपिंग का खेल इसी पे चालू होगा। चैप्टर 269 में कुछ बढ़िया ऐसा रिवील होने वाला है, जिसके बाद हम लोग को लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा ही ताबड़तोड़ निकलने वाला है। क्योंकि चैप्टर 269 और 269 और भाई 270 पेज बहुत ही हार्ड होगा। तो यार स्पॉइलर की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ, क्योंकि मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। तो अब दूसरे पार्ट में हम लोग बात करते हैं चैप्टर 269 में क्या होने वाला है, और प्लस में कर देते हैं 270। तो इन दोनों चैप्टर में होने वाला है भाई टोक्यो रिवेंजेस का सबसे बढ़िया खेल, क्योंकि भाई इसमें तो हम लोग को टाइम लिपिंग के बारे में बहुत ज़्यादा ही मतलब अट्रैक्ट कर रखा है। तो यही होगा टोक्यो रिवेंजेस। इन चैप्टरों में खाली हम लोग को ये दिखाई देगा कि भाई हमारे सानो सिनिचिरो मतलब सिनिचिरो के बारे में भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलने वाली, कि उसको टाइम लीपिंग मतलब क्यों कर रहा है वो, मतलब एक मुद्दा पता चल जाएगा कि भाई वो टाइम लीपिंग क्यों कर रहा है। और दूसरी बात उसकी स्टोरी दिखाई जाएगी, क्योंकि बैक स्टोरी की बात करी जाए तो भाई आने वाले कुछ चैप्टर यानी हम लोग कह सकते हैं बीते हुए कुछ चैप्टरों में भाई सब लोग की स्टोरी दिखाई गई थी। और वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ अभी के हानमा की अभी स्टोरी नहीं दिखाई गया है, तो भाई वो भी एक किस्सा बनकर रह चुका है। लेकिन अब सिनिचिरो की बात ही रही है तो भाई इसमें सिनिचिरो का अगर हम लोग को लिंक करना हो तो भाई हमारे हानमा उस पर लिंक जरूर होगा। क्योंकि जिस तरह से भाई हमारे सिनिचिरो की अगर डेट देखी जाए मतलब उम्र देखी जाए, तो उस हिसाब से हमारे हानमा की भी उसके आसपास है। तो हानमा भी कहीं ना कहीं हमारे रिलेट करता है हमारे सिनिचिरो। तो इसीलिए भाई हमारे सिनिचिरो की जो स्टोरी दिखाई जाएगी उसमें हानमा भी एक बड़ा रोल हो सकता है। और भाई सिनिचिरो की जो टाइम लाइन मतलब स्टोरी है जो कि टाइम लिपिंग की, वो भी हम लोग को दिखाई जाएगी कि भाई सिनिचिरो क्या पाने की कोशिश कर रहा है और वो हमारे माइकी को किस तरह से बचा रहा था। तो भाई चैप्टर 269 और 70 में भाई सब बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ होने वाला है। तो भाई ये मेरा भाई अनुमान है, क्योंकि भाई ये अनुमान बिल्कुल गलत हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से मेरे को ज़्यादा चांसेस यही है 70%, क्योंकि जिस तरह से भाई स्टोरी की बात करी जाए तो भाई स्टोरी भी बहुत लोगों की दिखाई जा रही है। तो यार यही है हमारा चैप्टर 269 और 70 का मतलब सोची समझी बात है। और भाई इसको साइड करते हैं, आप तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। भाई तीसरे पार्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई टाइम लाइन आखिरकार क्या मतलब, जो हमारे ताकि ने बोला था कि भाई ये है पहली टाइम लाइन है दूसरी टाइम लाइन। तो आपको एक चीज़ मैं आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ बताता हूँ। देखो टाइम लाइन बहुत ज़्यादा होती हैं। पहले मैं आपको टाइम लाइन से बताता हूँ कि भाई आखिरकार है क्या ये पहली दूसरी टाइम लाइन। तो भाई जैसे कि आप जानते हो कि भाई टाइम लाइन बहुत तरह की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लाइन होती है। तो टाइम लाइन जैसे कि अगर आप इस टाइम मतलब इस वर्ल्ड में मतलब इस टाइम में अगर आप एक मतलब जॉब कर रहे हो, मतलब देखो नॉर्मली आप अपने मम्मी पापा के पैसों पे पलने वाले बच्चे हो, तो दूसरी टाइमलाइन में आप हो सकता है कि आप किसी लड़की के साथ घूम रहे हो, मतलब कुछ ज़्यादा मजाक वाला नहीं रहा, तो चलो आप सनी लियोनी के साथ घूम रहे होगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत ढेर सारी टाइमलाइन है। तो मतलब
अगर हम लोग ध्यान लगा के अगर सोचा जाए तो अगर कैनवा को इसमें ऐड करना चाहें तो भाई साहब इसमें तीसरा टाइम लीपर भी ऐड हो सकता है। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि तीसरा टाइम लीपर है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि भाई हो सकता है, ऐड हो सकता है। तो भाई ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी तक कि हम लोग को सेकंड टाइम लीपिंग के बारे में बताएगा तो शायद हो सकता है भगवान चाहे, मतलब कैनवाकू चाहे तो तीसरा टाइम लीपर भी ऐड हो सकता है, जो कि भाई एनिमी बंदा कहला सकता है। ये हो सकता है क्योंकि जिस तरह से भाई टाइम लीपिंग का अगर खेल चल रहा है उस हिसाब से अगर देखो हमारे ताकेमिची को हमारे माइकी ने क्या बोला था, ये फर्स्ट टाइम लाइन है। तो भाई इस हिसाब से तो भाई सेकंड टाइम लाइन भी हो सकती है, वो तो कन्फर्मली होगी, क्योंकि जिस तरह से हम लोग को दिखाया गया था हमारे सिनिचिरो की डेथ हो गई थी, लेकिन भाई उसकी बॉडी नहीं दिखाई गई। और सबसे मेन पॉइंट जानते हो आप क्या है, कि भाई जब हमारे ताकेमिची ने हमारे हिना के भाई के साथ जब हमारे टाइम लिपिंग करी थी, ठीक है, तो उस टाइम हमारे हिना के भाई ने उसे बताया था कि तुम्हारी बॉडी मतलब अनकॉन्शियस, मतलब क्या ही बोला जाए, मतलब इंग्लिश का वाले सब बहुत ही अजीब होते हैं, मतलब तुम अधमरी वाली हालत में हो गए, तुम्हारी सांसें चल रही थी, मतलब तुम फ्लैट हो चुके थे। उस हिसाब से तो भाई अगर सिनिचिरो का देखा जाए तो भाई उसका खाली दिमाग ही एक तरफ से दूसरी तरफ गया हुआ, मतलब उसने अपनी टाइम लिविंग करी है तो उसका दिमाग एक तरफ से दूसरी तरफ गया है, क्योंकि उसकी बॉडी वहीं पर रह चुकी है, उसकी बॉडी वहीं पर है। तो इस हिसाब से तो भाई मैं कह सकता हूँ कि सिनिचिरो मरा तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि वो टाइम लीप करके गया हुआ है। और बात रही भाई उसकी बॉडी की, तो भाई उसकी बॉडी ख़त्म हो चुकी है, और क्योंकि मरने के बाद सबकी बॉडी ख़त्म कर दी जाती है, तो मेरे हिसाब से हमारे उसके घर वालों को नहीं पता था कि वो भाई टाइम लिविंग करके गया था, लेकिन सिनिचिरो गया है टाइम लिव करके और उसकी बॉडी हो गई ख़त्म। तो भाई बॉडी का कोई चक्कर वक्कर लेते नहीं हैं, हम लोग उसको साइड रखते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भाई हमारे सिनिचिरो जब गया है टाइम लिव करके, तो वो टाइम लिप करके एक अलग अंदर मतलब लाइन में गया हुआ है, जहाँ पे भाई हमारा ताकेमिची बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। उसी हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि अगर हमारे ताकेमिची और सिनिचिरो के बीच में एक बढ़िया सा कांटेक्ट निकल के आता है, तो इसका मतलब एक टाइम लाइन में भाई दो टाइम लीपर बिल्कुल नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से तो भाई यही निकल के आता, क्योंकि जिस तरह से भाई हमारे ताकेमिची को मरवाने की कोशिश करी गई थी, तो मेरे हिसाब से भाई ब्लैक ड्रैगन गैंग का भाई इसमें बहुत बड़ा रोल आ सकता है। क्योंकि आने वाले चैप्टर में हम लोग को ये भी पता चलने वाला है कि भाई वो बंदा आखिरकार हो कौन सकता है। मेरे हिसाब से आकिन हो सकता है भाई, मतलब दिमाग लगा रखा है मैं कि आकिन हो सकता है, क्योंकि एक टाइम पर उसने हमारी हीना को मारा था किसाकी के मतलब ऑर्डर पर शायद मारा होगा। लेकिन इसी तरह से अगर हम लोग देखा जाए तो वो एक टाइम में तो मतलब दूसरी जब बार हमारे ताकेमिची ने टाइम लिविंग करी तो उसने अपने आप को मारा था। और मैं फाइनली कह सकता हूँ कि भाई इसमें आकन भी बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है चैप्टर कुछ आने वाले चैप्टरों में। तो यार दूसरी टाइम लिपिंग का अगर ये टाइम लाइन का हिसाब अगर लगाया जाए तो मेरे हिसाब से अगर सिनिचिरो को इस टाइम लाइन में आना है तो भाई हमारे ताकेमिची को रास्ते से हटाना पड़ेगा। साफ सीधे दो में यही बोला जाए कि भाई एक टाइम लाइन पर मतलब एक समय पर दोनों टाइम लीपर एक टाइम लाइन में नहीं हो सकते। तो शायद यही एक वो मुद्दा है जिसके वजह से भाई हमारा सांजू हमारे ताकेमिची को मारने की कोशिश कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा ही बात निकल आ सकती है, क्योंकि भाई जिस तरह से हमारे माइकी की बातों को अगर ध्यान में रख के कहा जाए कि भाई ये फर्स्ट टाइम लाइन नहीं है, मतलब ये फलाना ढिमकाने वाली बात, तो भाई मेरे हिसाब से यही हो सकता है कि भाई हाँ एक टाइम लाइन में दो बंदे नहीं हो सकते, दो टाइम लीपर। तो इसीलिए भाई हमारे सांजू हमारे ताकेमिची को मारने की कोशिश कर रहा है। तो यार ये भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो आने वाले चैप्टर भाई बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाले हैं, जिसमें भाई बहुत चीज़ें रिवील होने वाली हैं। और भाई यही चीज़ें होंगी जो टोक्यो रिवेंज भाई ताबड़तोड़ मांगा, मतलब क्या बोला जाए बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देंगी। क्योंकि जब ये चैप्टर आएगा तो भाई बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाएगी कि अगले पेज में क्या होने वाला है, अगले चैप्टर में क्या होने वाला है। तो यार यही कुछ मेरे मतलब दिमाग में था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि अगले वाले चैप्टर में अगले टाइम लाइन या फिर अगले ये सब कुछ मिला जुला के मैं कह सकता हूँ कि अगले चैप्टर में होने वाला है भाई टोक्यो रिवेंजेस में कि सिनिचिरो की हम लोग को दिखाया जाएगा फ्लैशबैक, और फाइनली हम लोग को बताया जाएगा कि सिनिचिरो भाई किस टाइम लाइन या फिर कौन सा चोचलापा चल रहा है जिसकी वजह से हमारे ताकेमिची को हमारे सांसू मारने की कोशिश कर रहा है। और भी बहुत चीज़ें रिवील होने वाली हैं। तो यार यहीं पे खत्म होते हैं हमारे टोक्यो से रिलेटेड एक और वीडियो खत्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया, पसंद तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो कमेंट करना, बात है सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना। फिर से बोला वीडियो अच्छी लगी तभी सब्सक्राइब करना। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई कमेंट भी कर देना। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि भाई मेरे पास खाली एक ही पेज था और भाई साहब मेरे पास ये भी चीज़ें पड़ी हुई थी, मतलब टाइम लाइन और भाई साहब अगले चैप्टर में क्या हो सकता है। इसलिए मैंने इन तीनों चीज़ों को एक साथ ज्वाइन कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था आपको बार बार कोई न अलग अलग वीडियो खोल के देखनी पड़े कि भाई इसमें क्या है इसमें क्या है। तो भाई मैंने सोचा कि एक में कर देते हैं कवर, और आपको अच्छा लगे भाई वीडियो तो भाई कमेंट में बता देना।
तो बाय बाय सिटी ड्रैगन, मिलते हैं नई वीडियो में जो कि सबसे अलग थलग मस्त। तो बाय बाय। उससे पहले अगर आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो भाई आपको लेटर फ्रॉम किस के बाजी के चैप्टर 4 तक की आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, एक एक सारे मतलब एक एक चैप्टर के। तो जाओ लेटर फ्रॉम किस के बाजी देखो, क्योंकि वो भी मांगा बड़ी ताबड़तोड़ आने वाली है। तो बाय बाय सिटी ड्रैगन, मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो में जो कि सबसे अलग थलग मस्त। तो बाय बाय।